Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ व्यस्त हैं। मित्रों, तैयारी आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं। उसका पेपर आप भी जानते हैं कि 27 जुलाई को पेपर है और 27 जुलाई को पेपर है। एडमिट कार्ड आ चुका है। हमें उम्मीद है आप सबने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा। आज की इस क्लास में हम हिंदी का अभ्यास करने वाले हैं। हिंदी आप जानते हैं यहाँ 60 प्रश्न पूछा जाता है। पहले सेकंड पेपर ये हुआ करता था, अब फर्स्ट ही पेपर में ऐड कर दिया गया। जैसे फर्स्ट पेपर आपका 2 घंटे का पहले था, सेकंड पेपर आपका 1 घंटे का था, तो अब टोटल जो पेपर हो गया ये 3 घंटे का हो गया है। और प्रश्नों की जो संख्या रही, जैसे फर्स्ट पेपर पहले आपका 140 प्रश्न पूछा जाता था, सेकंड पेपर में 60 प्रश्न पूछा जाता था, तो अब ये ओवरऑल 3 घंटे की जगह अब आपको यहाँ 200 प्रश्न सॉल्व करने होंगे और 3 घंटे टाइम मिल रहा है। OMR बेस्ड पेपर है, इसलिए आपको गोला काला करना ही है। तो उम्मीद है आप सब ये इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। औद्योगिक है, औद्योगिक है, औद्योगिक है या फिर औद्योगिक है। मित्रों, अगर यहां पे हम शुद्ध वर्तनी देखें तो यहां जो राइट आंसर बैठेगा औद्योगिक बैठेगा। बी विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर पे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? गलत है। ज्योत्सना है, भास्कर है, अहोरात्र है और मिष्ठान का नाम आपके सामने दिया गया। वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द आपको पहचानना है, तो यहां भास्कर जो दिया गया यही गलत है। भास्कर, आप जानते हैं भास्कर कैसा लिखा जाता है? ये वाला आधा सा रहेगा। तो भास्कर का सही जवाब आप लगाओ, शी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर चला जाए। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध है? अरे भैया शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध है यानी प्योर शब्द है। आधीन है, अकस्मात है, आकंठ है या फिर आकंड तांडव है। आपसे पूछा गया किसकी वर्तनी आपको साफ दिखाई दे रही है, शुद्ध दिखाई दे रही है? तो आकंठ जो शब्द दिया गया एकदम वर्तनी फिट है, तो आप विकल्प यहां बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर होता है। और आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह असली गाय का घी है, यहां शत्रु से खतरा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, या फिर इस प्रकार यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। अगर शुद्ध वर्तनी देखा जाए तो यहां जो है शत्रु से खतरा है, एकदम फिट लिखा हुआ है, तो आप भी विकल्प आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर आता है। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प चक्षु का है, अच्छी का है, दृग का है और अतुल का नाम दिया गया। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? मित्रों, राइट आंसर की देखी जाए तो अतुल जो दिया गया ये आंख का पर्याय नहीं होता है, तो सही जवाब आप डी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछा गया कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम है, अमावस्या है, अंधेरा है और तिमिर का नाम दिया गया। कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो तिमिर जो दिया गया ये अंधकार का पर्याय नहीं है। विकल्प आप डी के साथ चुनेंगे। डी इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ विकल्प है बेसहारा, अनाड़ी, यतीम और निराश्रित। अनाथ का अगर पर्याय आप ढूंढते हैं कौन सा नहीं है मित्रों, तो अनाड़ी आपका परफेक्ट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क विकल्प में विष्णु है, अंतर है, काढ़ा है और सूर्य का नाम दिया गया। अर्क के लिए जो बेमेल शब्द होता है मित्रों वो होता है आपका अंतर, तो विकल्प आप सी के साथ चुन लो। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 की बारी है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? अंश है, अंशु है, आंसू है या फिर अंश है? कंधा, कंधा, कंधा का जो समानार्थी है यानी पर्यायवाची है मित्रों, ये यहां पे अंश होगा। डी विकल्प एकदम परफेक्ट आंसर है। डी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? अंगूठी है, कंगन है, मुद्रा है या फिर मौन है? मुद्रिका का जो पर्यायवाची बैठता है मित्रों अंगूठी बैठता है। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ लगेगा। इज द राइट आंसर लगाओ। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अपूर्व है, अनावश्यक है, सामान्य है या फिर असाधारण है? असाधारण, अरे भैया साधारण लिखा हुआ है, तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा मित्रों? अनुपम का पर्यायवाची अपूर्व होता है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। ए विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चले। दर्प का पर्यायवाची शब्द है दर्प। तिरस्कार है, गर्व है, अहंकार है या फिर स्वाभिमान है? दर्प का जो पर्यायवाची होता है मित्रों
अहंकार होता है, तो आप विकल्प यहां बी के साथ चुनेंगे। बी इज द राइट आंसर होगा। अभिमान, मानदंड, नभ, ये शब्द जो है अहंकार के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि का है, वायु का है, जल का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है मित्रों? तो अग्नि का है। विकल्प आप अग्नि के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। पावक, वायु सखा, दहन, तपन, दव, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 14 की बात है, पूछा जा रहा है सांप का पर्यायवाची है अहि है, अरुण शिखा है, केहर है, या फिर शार्दुल है। सर्प का अगर पर्यायवाची ढूंढा जा रहा है मित्रों तो अहि होता है। अहि आप जानते हैं, अहि है, व्याग है, भुजंग है, पवनाग है, विषधर है, पनंग है, शारंग है, मणिधर है, उरंग है, उरंग, उरग, तो ये सब सांप के पर्यायवाची। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जलीय का विशेष रूप है, जलीय का विशेष जलमय है, जलमग्न है, जल है, या फिर जलीय है। जलीय का विशेष रूप क्या होगा मित्रों? तो जलीय का विशेष रूप जल होगा, जल। विकल्प आप बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 16 की बात है, आपसे पूछा गया मित्रों भौम का विशेष रूप है भौमिक, भूमित्व, भूमि, या फिर भूमिक। भौम का विशेष रूप है, भौम का जो विशेष रूप है मित्रों वो भूमि है। विकल्प आप सी के साथ बैठाओगे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, विशेष कौन सा है? नीला छोटा है, घर आदमी वस्त्र है, बड़ा छोटा है, या फिर छोटा नीला है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है मित्रों? तो विशेष्य की अगर बात आती है, घर, आदमी और वस्त्र ये विशेष्य है। विकल्प इसी के साथ बैठ जाएगा। और आगे चला जाए, 18 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनके लिए शब्द आता है क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य, या फिर उपनाम। मित्रों विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसके लिए जो एक शब्द आता है वो विशेष्य होता है। विकल्प आप विशेष्य के साथ बैठाओ। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? सांस्कृति है, संस्कृत है, सांस्कृतिक है, या फिर सांस्कृतिक है। जब सांस्कृतिक आपसे विशेषण पूछा जाए मित्रों तो आप सांस्कृतिक लगा सकते हैं। विकल्प अपना बी के साथ बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजित होगा, अतिरंजनी होगा, रंजित होगा, या फिर अतिरंजित होगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है? अतिरंजन शब्द का जो विशेषण बैठता है मित्रों अतिरंजित बैठता है, अतिरंजित। तो विकल्प जो आप यहां लगाओगे डी विकल्प के साथ बैठेगा। आगे चले 21 नंबर आता है। पूछा गया रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर गुणवाचक विशेषण है। रामायण सुंदर रचना है मित्रों। रामायण अगर सुंदर रचना है तो यहां गुण है इसका। विकल्प आप डी के साथ बनाओ। गुणवाचक विशेषण इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का भजन गा रहा था, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया, उसने भजन नहीं सुनाया। आपको बताना किसमें विशेषण है। विशेषण की अगर बात आती है तो वह सुंदर लड़का आया। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह चांदी खोटी है, लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, आक्रामक नहीं आक्रामक होते हैं, और भगवान कृपा करते हैं। विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है मित्रों? तो आप देखना भगवान कृपा करते हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प डी के साथ बना लो। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है। आपसे पूछा गया ऋषि संज्ञा शब्द के विशेषण शब्द क्या बनेंगे? अर्थ बनेंगे, ऋषि तुल्य बनेंगे, ऋषि कल्प बनेंगे, या फिर ऋषवत्त बनेंगे। ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण क्या होगा मित्रों? ऋषि शब्द से आप विशेषण अगर ढूंढेंगे तो आर्ष बन जाएंगे। आर्ष, आर्ष। विकल्प आप फर्स्ट के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आंसू है, एकत्र है, वानर है, और उच्च का नाम दिया गया। तद्भव आपको पहचानना है। तद्भव की अगर बात आती है तो आंसू शब्द है आपका, ये तद्भव है, आंसू। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आस है, आंख है, कान है, और आमलक है। आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है मित्रों। जब यहां तत्सम पहचानने की बात आती है तो आमलक एकदम परफेक्ट आंसर होता है, आमलक।
सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, आम्र है, चौदह है, आग है और फूल का नाम दिया गया। आपको तत्सम पहचानना है तो यहाँ पे आम्र जो है वो तत्सम है, विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा लो। आम्र का आम, इसका जो है आम्र का तद्भव होगा आम। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? आश्चर्य है, उल्लास है, इलायची है और अग्नि का नाम दिया गया। तद्भव आपको पहचानना है। जब तद्भव पहचानने की बात आए तो इलायची दिया गया। इलायची, इलायची का जो तत्सम होता है एला होता है, एला। विकल्प बी के साथ बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या फिर देशज है? ईमानदार की अगर बात आती है मित्रों तो ईमानदार विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द। सही जवाब जो है आप सी के साथ लगा लो। इच्छू का तद्भव रूप क्या होगा? गन्ना होगा, ईख होगा, इक होगा या फिर इच्छू होगा? इच्छू का तद्भव रूप क्या है? इधु, इच्छू। इच्छू का अगर तद्भव देखा जाए तो ईख होता है मित्रों, ईख। विकल्प सी के साथ बैठता है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ईंट है, पृथ्वी है, राजा है और नवीन का नाम दिया गया। तद्भव शब्द कौन सा है मित्रों? अगर यहाँ पे तद्भव की बात आती है तो जो राइट आंसर बैठेगा वो ईंट बैठेगा, ईंट, ईंट। इष्टिका इसका जो है तत्सम है। आगे चलते हैं। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? अपभ्रंश से, फारसी से, तुर्की से या फिर अरबी से? उर्दू किस भाषा का शब्द है मित्रों? तो तुर्की भाषा का शब्द है। विकल्प आप बी के साथ चुनेंगे। अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अंगुल होगा, अंजलि होगा, गुलमिल होगा या फिर उंगली होगा? आपको बताना है अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है। अंगुली शब्द का अगर आपको तद्भव पहचानना है तो आप अंगुली दे सकते हैं। विकल्प अपना डी के साथ बना सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? खेत है, दर्शन है, उद्गम है और कोर्ट का नाम दे दिया गया। यहां पे अगर तत्सम देखा जाए तो उद्गम आपका तत्सम है मित्रों। उद्गम, उद्गम, इसका उगना जो है तद्भव होता है। तो सही जवाब आप डी के साथ नहीं बी के साथ बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपनिवेशक से संबंधित हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या बैठा दोगे? उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक कहेंगे, उपनिवेशिक कहेंगे, औपनिवेशिक कहेंगे या फिर अपनिवेशिक कहेंगे। आपको बताना है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, अर्थात तो उपनिवेश से जिसका संबंध होगा उसे औपनिवेशिक कहा जाएगा। बी विकल्प में आपका परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है तो बी इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। जो स्त्री की वशीभूत है उसके लिए एक शब्द है प्रेमी, त्रियोचित, स्त्रैण या फिर त्रियावर्षी। स्त्री के वशीभूत है, स्त्री के वशीभूत है उसके लिए स्त्रैण आता है तो विकल्प अपना बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आता है। पूछा जा रहा है महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह है, अंतःपुर है, भीतरी तल है और निवास का नाम दिया गया। महल के भीतरी भाग को कौन से शब्द से नवाजा जाएगा? तो महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाएगा। अंतःपुर विकल्प सी के साथ जाएगा। गर्भगृह आप भी जानते हैं मंदिर का अंदर वाला हिस्सा होता है जहां पे शिवलिंग विराजमान हो या भगवान की प्रतिमा रखी हो, उसे गर्भगृह कहते हैं। विकल्प फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है। 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? अतिथि है, अनाहूत है, अभ्यागत है या फिर रिश्तेदार है? तो जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द आता है अनाहूत। विकल्प आप सी के साथ बिठाते हो। सी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? प्रपर्ण आएगा, पत्रहीन आएगा, अपर्णा आएगा या फिर अपत्र आएगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या आता है मित्रों? अपर्णा। तो विकल्प बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर। और आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन 40 नंबर आता है। आपसे पूछा गया गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या आता है? गुरुकुलवासी, अंतःवासी, छात्रावासी या फिर आश्रमवासी? गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो एक शब्द आता है अंतःवासी आता है। विकल्प आप यहां सी के साथ बिठाओगे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अदम्य है, निर्गुण है, अक्षम्य है या फिर सक्षम है?
जो क्षमा करने योग्य नहीं है मित्रों, तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहते हैं। विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर चलेंगे। आपसे कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है? अकिंचन, अंकुचन, किंचित और अलभ। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए अकिंचन शब्द से नवाजा जाता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है आंशिक सेवा, अर्ध रोजगार, अस्थायी सेवा या फिर आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो अनिश्चित जीविका के लिए जो सही शब्द आता है वो आकाशवृत्ति आता है, आकाशवृत्ति। विकल्प आप डी के साथ लगा लो। आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अच्युत है, अटल है, अटूट है और अदेय का नाम दिया गया। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द लिया जाता है वो अच्युत लिया जाता है, अच्युत। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। वाक्य में शुद्ध रूप है बाघ बकरी एक घाट पे पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीती हैं या फिर बाघ और बकरी पानी पीते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्यांश आपका फिट बैठ रहा है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं एकदम होगा, तो विकल्प आप यहां बी विकल्प सही जवाब के रूप में चुन सकते हो। बी इज द राइट आंसर बैठ जा रहा है। आगे चला जाए। 46 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया है वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी गलत वाक्य कौन सा है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, मैं उसकी सज्जनता पर मुग्ध हूं और उसका प्राण निकल गया। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है मित्रों? तो वचन की दृष्टि से जो गलत वाक्य है उसका प्राण निकल गया, विकल्प डी के साथ बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन हम 47 नंबर पे चल रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए अंश की त्रुटि है वो असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। असमय वर्षा है, अधिकतर फसल है के कारण है या फिर नष्ट हो गई। किस अंश में आपको त्रुटि दिखाई दे रही है, गलती दिखाई दे रही है? तो अधिकतर वर्षा नहीं, अधिकतर फसल लिखा है वही गलत है। सही जवाब आप यहाँ पे जो है उसी के साथ लगाओगे। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसलें नष्ट हो गई, फसल लिखा है तो विकल्प सी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। रेखांकित शब्द में त्रुटि सुधारो। बुराई है, बुराइयां होता है, बुराइयों होता है या फिर बुरा होता है। तो आपको बताना है अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग। इसमें जो आता है ये बुराइयों का त्याग करो होता है, तो विकल्प सी के साथ ही बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। पूछ लिया गया मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटियुक्त वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है उसको पहचानना है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया या फिर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। आपको बताना है इसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है मित्रों, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए एकदम परफेक्ट वाक्य है, विकल्प डी के साथ बैठ जा रहा है। तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आता है। आपसे पूछा गया यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहां पर अशुद्ध है। यह अच्छे जूते या फिर शुद्ध नहीं है। यह जूते अच्छे हैं आपसे पूछा गया, तो यह जूते अच्छे हैं यह ही गलत है। आपको बताना है ये जूते अच्छे हैं, तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर होगा। आपसे कह रहा है कथित शब्द का विलोम है। कथ्य है, अकथ्य है, अकथ्य है या फिर कथनीय है। कथित शब्द का विलोम है। अगर कथित शब्द के विलोम की बात आता है तो अकथित लगा सकते हैं, आ लगा करके कभी कभी विलोम बन जाता है। तो विकल्प आप जो है सी के साथ चुनेंगे। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। पूछा गया नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का आग्रह है, जड़ का चेतन है, अनत का शनत है और आकृत का विकृत है। कौन सा शब्द आपका जो है त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है? तो अनुग्रह का आग्रह जो दिया गया यही गलत है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ। अनुग्रह का विग्रह होता है।
आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आता है, दिए विकल्पों में से उपार्जित का विरोध जो है विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? उपार्जित का अर्जित है, सृजित है, विसर्जित है या फिर अनुपार्जित है? उपार्जित का जो विरोधी शब्द बैठेगा मित्रों वो आपका अनुपार्जित बैठेगा, तो विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति पदोन्नति है, पतन है, असफल है, अवनति है। उन्नति शब्द का जो विलोम होगा मित्रों इन विकल्पों में अवनति होगा, तो विकल्प आप डी के साथ लगाओ। डी विकल्प अपना राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चिन्ह कीजिए। अध है, पुष्ट है, अंत है और क्षणिक का नाम दिया गया। ऊर्ध्व शब्द का जो षटिक विलोम बैठता है मित्रों वो अध बैठता है, तो विकल्प अपना फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन अपना 56 नंबर आएगा। पूछा गया उदांत का विलोमार्थी शब्द है। उद्दत है, अनुद्दत है, दानशील है या फिर क्षमावान है। उदात का विलोमार्थी शब्द क्या बैठता है मित्रों? उदात, अनुदात। विकल्प अपना शी के साथ लगा लो। शी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है उदार का विलोम है? कठोर है, अपव्यय है, निर्भय है या फिर अनुदार है। उदार का आपको विलोम बताना मित्रों, तो उदार का जो विलोम होगा वो अनुदार होगा, यानी जस्ट विपरीतार्थक, तो अनुदार होगा। विकल्प डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आता है, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। अनुपमेय है, अनुपम है, अतुलनीय है या फिर अनुपमित है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है मित्रों? तो उपमेय का जो है वो अनुपमेय होगा। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ बनाओ। ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन, उपत्यका का विलोम है। पर्वत है, अधित्यका है, घाटी है और विसर्जन का नाम दिया गया। उपत्यका का विलोम क्या है? उपत्यका का अगर विलोम देखा जाए तो अधिष्ठिका है। विकल्प अपना शी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है, उक्त शब्द का विलोम है। अनुक्त है, अनुपयुक्त है, उपयुक्त है या फिर उपरयुक्त है। उक्त शब्द का जो विलोम बैठता है मित्रों वो अनुक्त बैठता है, तो विकल्प अपना फर्स्ट के साथ लगेगा। ए विकल्प अपना राइट आंसर लग जाएगा। तो फर्स्ट विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में चुनो। अब आपको बताने की बारी है इन 60 प्रश्नों में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से प्राप्त करते रहें। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।